हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वर संधि में दीर्घ के बाद नंबर आता है। क्या कहते हैं? गुण संधि। गुण संधि का नंबर आता है। तो गुण संधि देखिए जो इस प्रकार है। तो गुण संधि में अब देखिए सूत्र है। पहला नंबर है गुण संधि। गुण संधि संधि गुण संधि गुण संधि में सूत्र है आद गुणा। जब पहले पद के अंत में आ या आ हो और दूसरे पद का प्रथम पद कोई दीर्घ या ह्रस्व स्वर में इ, इ, ई, उ, री इ या ई, उ या ऊ, री या री हो तो उससे जो संधि बनती है वह हो जाएगी गुण संधि। ए बन जाएगा। ए हो जाता है। आ या आ के बाद ई, उ, री के बाद कोई या ई स्वर आता है तो ए हो जाता है। जैसे उप। अब यहाँ पर देखिए उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र। फिर इसी तरह से उप का आ और इंद्र का ई बराबर हो गया ए, उपेंद्र। अब इसी तरह से अगला उदाहरण है सुर धन ईसा बराबर सु रे सा। तो सुर का आ और ई का ई मिलकर के क्या हो गया ए। सुर धन ईसा बराबर सुरेशा हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है वृद्ध संधि का। तो वृद्ध संधि का सूत्र होता है जैसे दिया गया वृद्ध संधि। अब अगला नंबर आता है वृद्धि संधि। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। तो इसका वृद्धि रेच होता है। तो सूत्र के अनुसार नियम है कि जब आ या आ के बाद ए या ऐ अथवा ओ या औ आते हैं तो दोनों क्रमशः ऐ और ऐ हो जाते हैं। जैसे आ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। ऐ फिर जैसे है कि सदा सदा धन एव बराबर हो गया सदैव। सदा का आ और एव का ए मिलकर के हो गया आए। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं हो गया आए वृद्ध संधि। अब इसके बाद और उसके बाद अगला उदाहरण है कि माँ। जैसे दूसरा उदाहरण माँ धन
धन एवं म धन एवं बराबर हो गया मैवम। आ माँ का आ और एवं का ए मिलकर के हो गया आए। तो ये हो गया वृद्ध संधि। वृद्ध संधि का सूत्र वृद्ध संधि क्यों परिभाषित किया गया है। अब इसके बाद अगला स्वर संधि आता है यड संधि। तो अगला नंबर आता है यड संधि। यड संधि तो यड संधि का सूत्र होता है कि इको यड़च इको यड़ची इको यड़च। जब इक के बाद अच आता है, इक के बाद अच आता है तो वहां पर यड़ संधि हो जाता है। अब इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है ई उ री और ली। और फिर उसके बाद अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है आ ई उ री ए ओ फिर आए औ। यण फिर यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण है। यण के अंतर्गत या वा रा ला। ये अब इसके बाद कहा गया है कि इक के बाद अच आता है तो यण हो जाता है। तो इक के बाद इक का ई, जैसे इक का जैसे हो गया कि यदि, जैसे उदाहरण हो गया कि यदि धन आपी यदि धन आपी बराबर यद्यपि ई और आ मिलकर के या। ई के बाद इक का ई और अच का आ मिलकर के जब संधि बनती है तो क्या होता है यड़ का या। इस तरह से यड़ संधि का एक उदाहरण हुआ। अब एक अगला उदाहरण है नेक्स्ट। अगला उदाहरण है प्रति धन उपकार बराबर हो गया प्रत्युपकार। प्रति का ई और उपकार का उ, ई उ मिल करके या। ये हो गया इस तरह से। इस तरह से हो गया क्या कहते हैं स्वर संधि के प्रकार की परिभाषा समाप्त हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम अपने वीडियो के माध्यम से और अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रदान करते रहें। धन्यवाद।